नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंद संस्कृतम पर। आज से हम लोग अनुवाद की कक्षा करेंगे। अनुवाद के कक्षा करते टाइम में हम लोग सबसे पहले जो है अनुवाद के सामान्य नियम को जानेंगे। ठीक है, अनुवाद का सामान्य नियम आपके इस पीडीएफ में दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो अति महत्वपूर्ण है, जिसको आपको मौखिक रूप से जान लेना चाहिए। जैसे कि संस्कृत में कारक कितने हैं, तो संस्कृत में आपके कारक 6 हैं। ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये तो हो गए आपके 6 कारक। ठीक है, मैंने नाम आपको गिना दिए 7। तो इसमें जो मैंने संबोधन बताया उसमें संबोधन और संबंध, ठीक है, ये कारक नहीं कहे जाते हैं, इसको आप जाने रहिए। फिर संस्कृत में धातुओं के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी। एक होता है उभयपदी जो दोनों में चलता है, ठीक है, जिनका रूप परस्मैपदी में भी चले और आत्मनेपदी में भी चले। इसी तरह संस्कृत भाषा में लगभग 2000 धातुएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, संस्कृत में गण भी 10 होते हैं। भवादिगण, अदादिगण, जोहत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, ठीक है, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण। इस तरह से आपका हो गया, ये 10 गण हो गए। संस्कृत में पुरुष आपसे पूछ ले कितने हैं, तो संस्कृत में पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कौन कौन? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहा जाता है। 3 वाच्य भी होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 वाच्य होते हैं। इसी तरह संस्कृत में आपके 10 लकार होते हैं, लट लकार, लेट लकार, लुट, लुंग लकार, लंग लकार, लिट लकार। इस तरह से आपके जो है 10 लकार भी हो जाएंगे। और देख लीजिए, लिंग लकार हो गया, एक आपका लोट लकार हो गया, लुट हो गया, लेट हो गया, लिंग हो गया, सब हो गया। इन सबको हम लोग किसी अन्य कक्षा में जानेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रथम पुरुष में जब हम अनुवाद करेंगे तो उसको हम जानेंगे क्या। जैसे प्रथम पुरुष का कर्ता होगा जो, और उसी तरह प्रथम पुरुष की क्रिया भी आएगी। यह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया भी आएगी, इसको आप जान लीजिए। तो जैसे देखिए, हमने यहाँ लिखा प्रथम पुरुष, लिखा है प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में आपका तद, भवान व संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द क्या है? संज्ञा शब्द क्या है? राम, किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति वस्तु का नाम हो गया। अन्य सर्वनाम शब्द जो आते हैं वो इदम, एतत और अदस के रूप भी जो है प्रथम पुरुष में परिगणित होते हैं। जैसे हमने कहा कि प्रथम पुरुष की क्रिया और प्रथम पुरुष का कर्ता होगा। यदि हमने कहा कि राम जाता है, तो राम प्रथम पुरुष, राम प्रथम पुरुष हो गया एक वचन में। इसी तरह प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी तो गच्छति, क्या आएगी? गच्छति। अब मध्यम पुरुष में देखें, आपका मध्यम पुरुष में युष्मद का जो है रूप आता है, जैसे त्वम, युवाम, योम चलता है, इस तरह से। उत्तम पुरुष में आपका अस्मत् के रूप आते हैं। अस्मत् के द में हलंत कर लीजिएगा, यह जो है टाइपिंग मिस्टेक है। अस्मद का रूप चलता है अहम, आवाम, वयम, इस तरह से हो गया। अब देखिए, आपको जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष की क्रिया पता चल जाएगी, पुरुष पता चल जाएगा। तो कर्ता आप ध्यान रखिएगा, जो प्रथम पुरुष का कर्ता होगा उसी के अनुसार क्रिया आएगी। यदि प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, यदि प्रथम पुरुष एक वचन का करता है तो एक वचन की क्रिया आएगी भवती। एक वचन की क्रिया क्या हुआ? भवती। ठीक है, भवती और भवती, भवतः, यह 2 वचन की हो गई क्रिया। भवती, भवतः और भवंती बहुवचन की क्रिया हो गई। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह अब आपको कर्ता भी देख लेना है कि एक वचन का है कि 2 वचन का है कि बहुवचन का। आगे चलिए, जब अनुवाद करेंगे तो उसमें बातें बहुत ही क्लियर होंगी। कुछ आपको जो है महत्वपूर्ण जान लेना चाहिए शब्द के अर्थ। जैसे अत्र माने यहाँ, यत्र माने जहाँ, इह माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, कुत्र माने कहाँ, को माने कहाँ। दोनों में भी जो है इस तरह की वो लग जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो पहला अनुवाद हम लोग देखते हैं, वह लिखता है। तो देखें, वह यह कर्ता हो गया, वह लिखता है। तो कर्ता क्या है आपका? वह कर्ता हो गया, और लिखता है क्रिया हो गई। तो वह एक वचन का है ना,
हमने बताया कि वह एक वचन का है सह, तो क्या प्रथम पुरुष में है यह। सह जो है तत् का रूप प्रथम पुरुष में चलता है, वहाँ हमने स्पष्ट कर दिया है। तो सह और एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की आ जाएगी, लिखती, सह लिखती। वह गांव को जाता है, कहाँ जाता है, गांव को जाता है। तो इसी तरह देखिए वह के लिए क्या आप प्रयोग करेंगे, सह, वह की संस्कृत सह, ठीक। गांव के लिए ग्रामम, देखिए इस म के ऊपर बिंदी होगी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो ग्रामम। फिर गच्छति, क्या हो जाएगा, ग्रामम गच्छति। क्यों हुआ, सह गच्छति हो जाता, जैसे हम इतना कह दें कि वह जाता है, इतना हम कह दें कि वह जाता है तो क्या हो जाएगा, सह गच्छति। वह कहाँ जाता है, ग्रामम गच्छति, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन लग जाएगा, वह कर्म कारक हो जाएगा, यह कर्म कारक हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगले में चले, वह आता है। देखिए अब इसमें केवल इतनी ही बात कह रहा है कि वह आता है। यदि वह कह देता, यह वाक्य इस तरह से होता, वह गांव से आता है, तब यहाँ पे तुरंत आपका हो जाता कि सह ग्रामम आगच्छति, वह गांव से आता है। लेकिन इसने केवल इतना कहा, कर्ता और क्रिया को कह दिया कि वह आता है, और जो उसने कर्म की बात नहीं की, उसने अन्य कोई पद की बात नहीं की, वह कहाँ से आता है, कब आता है, कैसे आता है। तो आपको केवल लिख देना है, वह की संस्कृत लिख देनी है सह, आता है कि आगच्छति, इसलिए कि सह प्रथम पुरुष एक वचन में, तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आ जाएगी। अगले नियम पे चले, बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है तो बालकः पठति। इसी तरह आगे कहा राम लिखता है तो रामः लिखति, ठीक है। अब देखिए प्रथम पुरुष में अनुवाद चल रहा है, केवल प्रथम पुरुष में। छठवां देखें, मनुष्य हंसता है, मनुष्यः हसति। राजा यहाँ आता है, नृपः अत्र आगच्छति, नृपः अत्र आगच्छति। आगे देखें, राम विद्यालय जाता है, रामः विद्यालयं गच्छति, रामः विद्यालयं गच्छति। अब देखिए विद्यालय में आपका जो है आप द्वितीय विभक्ति हो गया ना, तो इसीलिए कि राम का कर्म क्या है, विद्यालय जाने का कर्म कर रहा है, कार्य कर रहा है, इसलिए उसमें द्वितीय विभक्ति लग गई। मैंने आपको बता दिया कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होगी। इसी तरह आप वहाँ जाते हैं, भवान तत्र गच्छति, आपका जो है संस्कृत हो गया भवान, वहाँ का जो है आपका संस्कृत हो गया तत्र, और जाते का हो गया गच्छति। गच्छत किसके अनुसार लगी, भवान के अनुसार, भवान गच्छति। वह मनुष्य कहाँ जाता है, सह मनुष्यः या सह नरः कुत्र गच्छति, वह नर कहाँ जाता है, वह मनुष्य कहाँ जाता है, सह नरः कुत्र गच्छति, वह की संस्कृत आपकी सह, मनुष्य की नरः, ठीक है, कहाँ की कुत्र, और जाता है कि गच्छति। अच्छा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे कि जैसे सह नरः क्यों नहीं, सह नरः हो गया, तो ये जो देखिए आपका ये वह सर्वनाम शब्द जो है यह मनुष्य के लिए तो ही आया है, इसीलिए जो सह में कर विभक्ति होगी, वचन होगा, वही नरः में विभक्ति और वचन होगा, सह नरः कुत्र गच्छति। अगले में देखें, वे दोनों हंसते हैं। अब देखिए दो वचन की बात आ रही, वे दोनों हंसते हैं, दो वचन में। अभी तक हमने किया पठति, हंसति, गच्छति, चलति, आगच्छति, इस तरह से किया। अब देखिए आपको समझ में आएगा, वे दोनों हंसते हैं तो दो हो गए ना, तो सह तौ, आप तत् का रूप चलाएंगे तो चलेगा सह तौ, सह तौ ते, यह बहुवचन में है, और तौ आपका दो वचन में है, तो तौ हसतः। अब हस का आप रूप चलाएंगे हसति हसतः, तो तौ हसतः। वे दोनों कहाँ जाते हैं, तौ कुत्र गच्छतः, गच्छति गच्छतः, आप रूप चलाएंगे चल जाएगा, तो तौ गच्छतः। और कहाँ की संस्कृत लिख डालिए, कुत्र। दो आदमी यहाँ आ रहे हैं, क्या कितने आदमी आ रहे हैं, दो आदमी आ रहे हैं, तो यहाँ दो नरौ न करिएगा, ठीक है। तो जैसे नर का रूप आप दो वचन में चलाइए, नरः नरौ, अत्र यहाँ की संस्कृत करिए अत्र, और आ रहे हैं आगच्छति आगच्छतः, तो क्या हो जाएगा आगच्छतः।
क्लियर हो गई। 2 राजा वहां जा रहे हैं। कितने राजा वहां जा रहे हैं? 2 राजा। तो नृपः नृपौ, तो नृपौ वहां की संस्कृत तत्र गच्छति गच्छतः, नृपौ तत्र गच्छतः। क्लियर हो गया। वे दोनों जहाँ जाते हैं वहाँ हंसते हैं। वे दोनों जहाँ जाते हैं, पहले इसका संस्कृत बनाइए, तो वे दोनों तौ, जहाँ यत्र जाते हैं गच्छतः वहाँ हंसते हैं, तत्र हंसतः वहाँ की संस्कृत हो गई तत्र, और हंसते का हंसतः हो गया। ठीक है। आप दोनों आते हैं, भवान आप दोनों आते हैं। आप दोनों देखे दो तो भवान भवन्तौ, तो 2 वचन में आपका लगेगा आप दोनों का संस्कृत हो जाएगा भवन्तौ, आते हैं का आगच्छतः। और यही होता है यदि केवल एक वचन में होते कि आप आते हैं। ठीक, आप आते हैं तो भवान आगच्छति, लेकिन यहाँ आप दोनों आते हैं तो भवन्तौ आगच्छतः। इतनी बात हो गई। आगे चले। अब देखें, अब आपको बहुवचन के रूप मिलेंगे। किसके मिलेंगे? बहुवचन के। तो इसमें भी आपको ध्यान देना है कि अब आपको बहुवचन का कर्ता तो बहुवचन की क्रिया को लाना है। वे सब यहाँ आते हैं। क्या आते हैं? वे सब आते हैं। तो वे सब की इस पे जो है आपकी संस्कृत हो जाएगी ते। यहाँ का संस्कृत अत्र। आते हैं आगच्छति, आगच्छन्ति, सॉरी आगच्छन्ति। क्यों आगच्छन्ति हुआ? क्योंकि सह तौ ते, ये ते बहुवचन प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, तो हमें क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लानी है। तो आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति। सब बालक विद्यालय जा रहे हैं। सब बालक विद्यालय जा रहे हैं। देखिए ये सब भी बहुवचन में है, तो सब ते बालकाः, ते बालकाः। देखिए सह तौ ते, यह बहुवचन में हो गया। तो बालकः बालकौ, बालकाः भी बहुवचन में हो जाएगा। क्यों बहुवचन में दोनों को रहना है? क्योंकि यह जो सब सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हुआ है यह बालकों के लिए आया है। तो ते बालकाः। अब विद्यालय का कर दीजिए आप विद्यालयम गच्छन्ति, क्योंकि ये ते बालकाः के कारण यह गच्छन्ति हो गया। क्लियर हो गई बात। वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं? ते नराः कुत्र गच्छन्ति, वे मनुष्य है। ये सर्वनाम शब्द, जो वे सर्वनाम शब्द लगा है मनुष्य के लिए आया है। और कहाँ की संस्कृत आप कुत्र कर लीजिए, और जा रहे हैं गच्छन्ति, तो ते नराः कुत्र गच्छन्ति। आप सब पढ़ रहे हैं, आप सब पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ भी बहुवचन है, तो ते भवन्तः पठन्ति। वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। वे सब लिखते हैं, ते लिखन्ति। ये तो हुआ आपका अनुवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं आप लोगों से किसी अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।